कहानी की शुरुआत एक खौफनाक और दम घोंट देने वाले माहौल से होती है। पुलिस लॉकअप की उस अंधेरी कोठरी में रॉन नाम का एक नौजवान दूसरे कैदियों के साथ बेड़ियों में जकड़ा बैठा है और उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा है। उसकी जिंदगी एक ही झटके में पूरी तरह बदल चुकी थी, क्योंकि पुलिस को उसके पास से कुछ गैर कानूनी ड्रग्स मिली थी। कानून की नजर में वह मुजरिम बन चुका था और अब उसे कोर्ट में जज के सामने पेश किया जा रहा था। जज ने कोई नरमी दिखाए बिना रॉन को सीधे 6 महीने की सख्त कैद की सजा सुना दी। जैसे ही रॉन जेल के भारी और डरावने दरवाजों के अंदर कदम रखता है, उसकी रूह कांप उठती है। यह आम दुनिया नहीं थी, बल्कि कैदियों की एक अलग ही दुनिया थी, जहां हर कोने में मौत घूम रही थी और किसी पर भरोसा करना भी आसान नहीं था। जेल के अंदर आते ही उसने देखा कि यहाँ चारों तरफ खतरनाक गैंग्स का राज्य है। एक तरफ अफ्रीकन अमेरिकन गैंग थी, तो दूसरी तरफ मैक्सिकन और गोरे कैदियों ने अपने अलग अलग खूनी ग्रुप्स बना रखे थे। डरा हुआ रॉन जब कुछ समझ नहीं पा रहा था, तब एक पुराने कैदी ने उसे सलाह दी कि अगर इस नरक में जिंदा रहना है तो तुरंत अर्ल नाम के आदमी से मिलो, वही तुम्हारी जान बचा सकता है। अर्ल इस जेल का कोई मामूली कैदी नहीं था। वह सलाखों के पीछे की दुनिया का ऐसा बिना ताज वाला बादशाह था, जिससे हर गैंग का बड़े से बड़ा खतरनाक कैदी भी कांपता था और उसकी हर बात जेल के अंदर हुक्म मानी जाती थी। हत्या के एक गंभीर मामले में वह पिछले 18 साल से इसी जेल में सजा काट रहा था। रॉन अपनी मुसीबत से निकलने के लिए अर्ल से सलाह लेने उसके पास पहुंचता है, लेकिन अर्ल अपने ही काम में लगा था और बेरुखी से यह कहकर चला गया, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। कुछ ही पल बाद अर्ल का असली रूप सामने आ जाता है। वह अपने कुछ खास और भरोसेमंद साथियों के साथ मिलकर जेल के एक दूसरे कैदी को घेर लेता है, क्योंकि उस कैदी के पास कोई ऐसी कीमती चीज थी जो अर्ल को चाहिए थी। अर्ल ने बड़े आराम और प्यार से वह चीज मांगी, लेकिन जब कैदी ने देने से इनकार किया तो अर्ल का रूप एक पल में बदल गया। उसने उस कैदी को बेदम होने तक पीटा और उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। तभी अचानक दूर खड़े एक गार्ड की नजर उन पर पड़ गई। अर्ल इतना चालाक था कि 1 सेकंड घमवाए बिना वहां से ऐसे निकल गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अर्ल का रुतबा ऐसा था कि वह जेल के हर कोने और हर गार्ड को अच्छी तरह जानता था। पिछले 18 साल से यहाँ रहने की वजह से जेल के कैप्टन के साथ उसकी गहरी और मजबूत दोस्ती हो चुकी थी। हालत यह थी कि अर्ल खुद कैप्टन के ऑफिस में बैठकर जेल की खुफिया रिपोर्ट्स और जरूरी नोटिस टाइप किया करता था। दूसरी तरफ रॉन को जिस सेल में डाला गया, वहाँ उसका सेलमेट एक ट्रांसजेंडर कैदी था। उस तजुर्बेकार कैदी ने रॉन की आंखों में देखते हुए गंभीर चेतावनी दी, सुनो लड़के, अगर इस जेल की दीवारों के बीच जिंदा रहना है तो अपनी आंखें और कान खुले रखना, यहाँ के भूखे भेड़िए तुम्हें जिंदा चबा जाएंगे। उसने रॉन को यह भी बताया कि इस जेल के हर कोने में बेरहम कातिल घूम रहे हैं। उसी शाम जब रॉन जेल के कॉमन एरिया में था, तब अर्ल के सबसे खास और वफादार दोस्त वीटो की नजर उस पर पड़ी। वीटो ने देखा कि रॉन अनजाने में साइको माइक जैसे खतरनाक और दिमागी तौर पर बीमार कैदी से बात कर रहा था। वीटो अच्छी तरह जानता था कि साइको माइक कितना खतरनाक है और वह पल भर में किसी की भी जान ले सकता है। वीटो ने तुरंत दौड़कर अर्ल को खबर दी कि नए लड़के रॉन पर बहुत जल्द जानलेवा हमला होने वाला है। उधर रॉन के सेलमेट ने भी उसे डरावनी सलाह दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी हिफाजत के लिए अभी एक धारदार चाकू का इंतजाम कर लो, ताकि कोई उसे कमजोर समझकर अपना निशाना न बना सके। अगले दिन जब रॉन जिम वाले एरिया में पहुंचा तो उसने हिम्मत करके सीधे अर्ल से पूछ लिया कि अपनी जान बचाने के लिए उसे कोई तेज हथियार कहां और कैसे मिल सकता है। साथ ही उसने साइको माइक वाली पूरी घटना भी अर्ल को बता दी। अर्ल ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बच्चे, तुम यहाँ सिर्फ कुछ महीनों की सजा काटने आए हो। अगर तुमने किसी भी झगड़े में हाथ डाला तो ये छोटी सजा उम्र कैद में बदल जाएगी। लेकिन अर्ल यह भी जानता था कि उसके इलाके में उसके नाम पर कोई आंच आए, यह उसे मंजूर नहीं था। वह तुरंत अपने खतरनाक साथियों के साथ सीधे साइको माइक के ठिकाने पर पहुंच गया। माइक के सामने खड़े होकर अर्ल ने भारी आवाज में चेतावनी दी, यह नया लड़का रॉन मेरा अपना है। अगर इसे एक खरोंच भी आई तो मैं पूरे गैंग के साथ तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि सब याद रखेंगे। जेल के गॉडफादर कहे जाने वाले अर्ल से दुश्मनी लेने का मतलब अपनी मौत को बुलाना था। माइक समझ गया कि एक नए लड़के के पीछे अर्ल से पंगा लेना भारी पड़ेगा, इसीलिए वह तुरंत पीछे हट गया। उस दिन के बाद रॉन भी अर्ल की हिफाजत में उसके गैंग के साथ उठने बैठने लगा। जिंदगी थोड़ी सामान्य हो रही थी कि तभी एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। एक दिन अर्ल के गैंग के 3 कैदी जेल की पहली मंजिल पर छिपकर अपनी बनाई हुई देसी शराब पी रहे थे। कुछ ही देर में चक्कर लगा रहे गार्ड्स को इसकी खबर लग गई और वे उस तरफ बढ़ने लगे। रॉन ने समझदारी दिखाते हुए खतरे को पहचान लिया और दौड़कर उन कैदियों को पहले ही सावधान कर दिया, लेकिन वे लोग जल्दी में पूरी शराब ठिकाने नहीं लगा पाए और ठीक मौके पर गार्ड्स ने रॉन को भी उन शराबी कैदियों के साथ पकड़ लिया। सजा के तौर पर उन सभी को अलग अलग डार्क सेल्स में बंद कर दिया गया। लेकिन अर्ल के दिल में रॉन के लिए इज्जत और बढ़ गई, क्योंकि उसने अपनी जान की परवाह की बिना उसके साथियों को बचाने की पूरी कोशिश की थी।
थी। रॉन के इस वफादार और निडर अंदाज ने अर्ल को बहुत प्रभावित कर दिया था। रॉन तक अपना पैगाम और शुक्रिया पहुंचाने के लिए अर्ल ने एक बहुत चालाक तरीका निकाला। उसने एक मैगजीन के पन्नों के बीच सिगरेट का पूरा बॉक्स और एक सीक्रेट नोट छिपाकर एक भरोसेमंद कैदी के जरिए रॉन के सेल में भिजवाया। उस नोट में अर्ल ने साफ लिखा था, जब भी ऑफिसर्स तुमसे पूछताछ करें, अपनी बात पर पूरी मजबूती से टिके रहना और कह देना कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। ठीक एक हफ्ते बाद जब जेल के सख्त ऑफिसर्स ने रॉन को पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने बिना घबराए बिल्कुल शांत रहकर शराब पीने की बात से साफ इनकार कर दिया। उसने बड़े आराम से कहा, साहब मैं तो बस उस रास्ते से गुजर रहा था, मेरा इस शराब से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इन गार्ड्स ने मुझे गलत फहमी में पकड़ लिया है। रॉन के इस खुले भरोसे के आगे ऑफिसर्स की पूछताछ बेअसर साबित हुई। इस जांच के बाद बाकी सभी कैदियों की सजा में 1 साल बढ़ा दिया गया, लेकिन रॉन पूरी तरह साफ बच निकला। उधर जब अर्ल कैप्टन के ऑफिस में बैठकर कैदियों के रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स टाइप कर रहा था तो उसने चालाकी से रॉन की फाइल में उसके अच्छे बर्ताव और शरीफ रवैये की लंबी चौड़ी तारीफ लिख दी। अर्ल का मकसद साफ था, जब अगली बार कोर्ट में रॉन की हियरिंग हो तो जेल का यह बेहतरीन रिकॉर्ड देखकर जज उसकी बाकी सजा माफ कर दे और उसे रिहा कर दिया जाए। जब रॉन को इस बात का पता चला तो उसने दिल से अर्ल के पास आकर कहा, थैंक यू सो मच अर्ल। लेकिन यह जेल थी, यहाँ सुकून कभी ज्यादा देर नहीं टिकता था। एक दिन कैदियों के फ्री टाइम के दौरान रॉन की आंखों के ठीक सामने एक खौफनाक घटना हुई। एक कैदी को दिन दहाड़े बेरहमी से चाकुओं से गोद कर मार दिया गया। इस डरावने और खूनी मंजर को अपनी आंखों से देखकर रॉन अंदर तक सुन्न पड़ गया और बुरी तरह कांपने लगा। अर्ल तुरंत समझ गया कि रॉन अभी बहुत मासूम है और इस बेरहम दरिंदों से भरी जेल में जिंदा रहने के लिए उसकी दिमागी हालत तैयार नहीं है। रॉन को इस खौफ से बचाने के लिए अर्ल ने एक मास्टर प्लान बनाया। उसने रॉन से कहा कि वह तुरंत जेल के डॉक्टर से मिले। अर्ल के एक इशारे और पुरानी जान पहचान की वजह से डॉक्टर ने रॉन के कंधे में गंभीर फ्रैक्चर होने की एक झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर दी और उसे तुरंत जेल के हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। जेल का वह हॉस्पिटल वार्ड रॉन के लिए एक सुरक्षित किले जैसा था, जहाँ उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता था, लेकिन वह वहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकता था। कुछ दिनों बाद जब रॉन रिकवर हो रहा था तब जेल का कैप्टन खुद उससे मिलने हॉस्पिटल पहुंचा। कैप्टन ने मुस्कुराते हुए रॉन को खुशखबरी दी कि अर्ल के कहने पर अब उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके सीधे अर्ल और उसके खास गैंग वाले सुरक्षित सेल में शिफ्ट किया जा रहा है। कैप्टन ने भरोसा दिलाया कि अब वहां उसकी सुरक्षा की पूरी गारंटी अर्ल की है। जैसे ही रॉन हॉस्पिटल से बाहर निकला उसने राहत की सांस ली और सीधे कॉमन एरिया में अपने मसीहा अर्ल से मिलने पहुंच गया। वे दोनों कॉमन एरिया में खड़े होकर आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक जेल के अंदर एक खौफनाक तूफान खड़ा हो गया। अफ्रीकन अमेरिकन गैंग किसी बात पर बुरी तरह भड़क गई और उसने जेल में काम करने से पूरी तरह इनकार करते हुए एक खतरनाक हड़ताल शुरू कर दी। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि कैदियों के बीच मारपीट, हिंसक झड़पें और खून खराबा शुरू हो गया। हालात पूरी तरह काबू से बाहर हो चुके थे और किसी के लिए किसी को रोकना मुमकिन नहीं था। हालात संभालने के लिए गार्ड्स को लगातार गोलियां चलानी पड़ी। गोलियों की तेज आवाज से पूरी जेल गूंज उठी और अपनी जान बचाने के लिए सारे कैदी डर के मारे जमीन पर लेट गए। हंगामा खत्म होने के बाद गार्ड्स ने सभी कैदियों की गिनती की और उन्हें धक्के देकर वापस उनके सेल्स में बंद कर दिया। इस खूनी दंगे में कुल 26 कैदियों की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद पूरी जेल को अगले हुक्म तक सख्त लॉकडाउन में डाल दिया गया। इस डरावने सन्नाटे और दहशत के बीच करीब 25 घंटे गुजर जाने के बाद जेल का कैप्टन सीधे अर्ल के रूम में पहुंचा। हालात इतने ज्यादा खराब थे कि कैप्टन को भी अर्ल से मदद मांगनी पड़ी। उसने अर्ल से कहा, चलो अपने कुछ सबसे भरोसेमंद आदमियों को साथ लेकर किचन संभालो, कम से कम गार्ड्स और जो कैदी जिंदा बचे हैं उनके खाने का इंतजाम तो हो सके। अर्ल ने तुरंत अपने एक भरोसेमंद गार्ड के जरिए रॉन को भी किचन में बुलवा लिया। वहाँ कैप्टन, गार्ड्स और अर्ल एक टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। अर्ल ने आगे बढ़कर रॉन को पीने के लिए साफ पानी का एक ग्लास दिया। फिर उसने बड़े आराम से रॉन को समझाया कि इस तरह के खूनी दंगों के बाद कैदियों की ताकत तोड़ने और उन्हें दोबारा काबू में लाने के लिए यही सख्त तरीका अपनाया जाता है। तभी रॉन के दिल और दिमाग में चल रहा सवाल उसकी जुबान पर आ गया। उसने सीधे अर्ल से पूछ लिया, एक बात बताओ अर्ल, तुम मेरी इतनी हिफाजत और मदद क्यों कर रहे हो? 1 महीने पहले तक तो तुम मुझे जानते भी नहीं थे। रॉन का यह सवाल सुनते ही अर्ल की आंखों में पुरानी यादें नजर आने लगी। उसने बहुत गंभीर आवाज में जवाब दिया, जब मैं पहली बार इस नरक जैसी जेल में आया था तब मेरी उम्र भी बिल्कुल तुम्हारे जितनी थी। उस वक्त यहाँ कोई मेरा हाथ पकड़ने या मेरी मदद करने वाला नहीं था। मुझे आज भी वह डर याद है जब मैं अंदर से पूरी तरह टूट गया था और हर तरफ खुद को अकेला महसूस करता था। मैं नहीं चाहता कि जो दर्द और तकलीफ मैंने सहन की वही सब तुम्हें भी झेलना पड़े। अर्ल की इस अपनेपन वाली बात ने रॉन के दिल में उसके लिए इज्जत को और ज्यादा बढ़ा दिया। जैसे जैसे दिन गुजरते गए
रॉन अब अर्ल के गैंग का एक जरूरी हिस्सा बनता गया। रॉन के केस की फाइल और उसकी सजा का समय ध्यान से पढ़ने के बाद अर्ल ने उसे एक बहुत काम की सलाह दी। उसने रॉन से कहा कि जेल में खुद को बिजी रखने के लिए कोई ना कोई वोकेशनल कोर्स शुरू कर दो और साथ ही लाइब्रेरी या पब में कोई छोटा मोटा काम भी पकड़ लो। इससे तुम्हें अच्छे बर्ताव के पॉइंट्स मिलेंगे और ये पॉइंट्स तुम्हारी सजा कम करवाने में बहुत काम आ सकते हैं। अर्ल ने यह उम्मीद भी जताई कि रॉन को जेल में आए हुए 3 महीने गुजर चुके हैं, इसलिए हो सकता है अगली हियरिंग के दौरान जज उसकी बाकी सजा माफ करके उसे रिहा कर दे। अर्ल की सलाह मानते हुए रॉन ने जेल के पब में कैदियों के बाल काटने का काम शुरू कर दिया। इसके साथ ही उसने अपनी पढ़ाई का कोर्स भी ज्वाइन कर लिया। ऐसा लगने लगा था जैसे अब उसकी जिंदगी धीरे धीरे दोबारा सही रास्ते पर आ रही है। ये किसी बड़े तूफान के बाद आने वाली शांति जैसा वक्त था, लेकिन रॉन की जिंदगी में यह सुकून ज्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं था। उस कोर्स की क्लास के दौरान एक मनहूस और खतरनाक साया रॉन का पीछा करने लगा। क्लास में मौजूद जॉनसन नाम का एक खूंखार और बदनाम कैदी लगातार रॉन को बुरी और गंदी नजरों से घूरता रहता था। रॉन को पहले ही सख्त हिदायत दी गई थी कि उसे किसी भी झगड़े या मुसीबत से दूर रहना है, इसलिए वह जॉनसन को नजरअंदाज करता रहा और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश करता रहा। लेकिन एक दिन जॉनसन ने अपनी दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। जब रॉन वॉशरूम की तरफ गया तो जॉनसन ने मौका देखकर उसे अंदर ही पकड़ लिया। वह अपनी गंदी और शर्मनाक हरकतों से रॉन का शारीरिक शोषण करने की कोशिश करने लगा। रॉन पूरी ताकत से खुद को बचाने और उसके चंगुल से निकलने की कोशिश कर रहा था। अच्छी बात यह हुई कि उसी समय उनका टीचर अचानक वॉशरूम के अंदर आ गया। टीचर के कदमों की आवाज सुनते ही वह दरिंदा रॉन को छोड़कर डर के मारे वहां से भाग निकला। इस शर्मनाक और घिनौनी घटना ने रॉन के दिमाग और दिल को बुरी तरह हिला दिया। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे अपनी मजबूरी और बेबसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह सोचने लगा कि अगर अर्ल और उसके वफादार साथी इस जेल में उसकी ढाल बनकर खड़े न होते तो इन भूखे भेड़ियों के बीच वह शायद 2 दिन भी जिंदा नहीं बच पाता। बेइज्जती और बदले की आग में जलते हुए रॉन ने अर्ल को बताए बिना एक पुराना और खतरनाक रास्ता चुन लिया। उसने जेल के एक पुराने कैदी से संपर्क किया और चुपके से एक बड़ा, भारी और धारदार चाकू हासिल कर लिया। उसका इरादा बिल्कुल साफ था। वह अपने हाथों से जॉनसन को जान से मारने वाला था। लेकिन उस पुराने कैदी ने गद्दारी या शायद डर की वजह से तुरंत अर्ल को जाकर सारी बात बता दी। उसने अर्ल से कहा, अरे अर्ल, तुम्हारा नया लड़का रॉन कुछ बहुत खतरनाक करने जा रहा है। आज ही उसने मुझसे एक बड़ा चाकू लिया है। ये बात सुनते ही अर्ल के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वह एक पल भी गंवाए बिना तेजी से भागता हुआ सीधे रॉन के रूम में पहुंचा। अर्ल ने गुस्से और फिक्र में रॉन को पकड़कर समझाते हुए कहा, देखो रॉन, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह बहुत गलत और शर्मनाक था। तुम्हारे दिल में जो बदले की आग जल रही है मैं उसे अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने अपने हाथ किसी के खून से रंग लिए और गार्ड्स ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारी यह सजा कभी खत्म नहीं होगी। तुम पूरी जिंदगी इसी अंधेरी जेल में सड़ते रह जाओगे। अर्ल ने रॉन को पूरा भरोसा दिलाते हुए कहा कि वह खुद अपने गैंग के साथ मिलकर उस जॉनसन को ऐसा सबक सिखाएगा जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगा। लेकिन उस वक्त रॉन का खून बुरी तरह खौल रहा था और वह किसी की भी बात सुनने की हालत में नहीं था। उसने अर्ल की बात को अनसुना कर दिया और अपना चाकू छिपाकर सीधे जॉनसन के सेल की तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ जब अर्ल को रॉन अपने रूम में नहीं मिला तो उसका दिल घबरा गया। वह भी तेजी से उसी तरफ भागा क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि रॉन किस इरादे से गया है। रॉन जैसे ही जॉनसन के सामने पहुंचा, उस दरिंदे के चेहरे पर डर की जगह एक शैतानी मुस्कान थी। उसे रॉन से जरा सा भी डर नहीं लग रहा था। तभी ठीक समय पर अर्ल भी वहां पहुंच गया। जॉनसन को देखते ही अर्ल का गुस्सा फूट पड़ा और उसने तुरंत उस पर हमला कर दिया। लेकिन जॉनसन ताकत और शरीर के मामले में अर्ल से काफी भारी था। उसने तेजी दिखाते हुए अर्ल के हाथ में ही चाकू घोंप दिया। इसके बाद उसने अर्ल को बेरहमी से पकड़कर लोहे की सलाखों पर बार बार पटकना और पीटना शुरू कर दिया। यह खौफनाक मंजर देखकर रॉन खुद को रोक नहीं पाया। वह पीछे से दौड़ता हुआ आया और 1 सेकंड गंवाए बिना पूरी ताकत से जॉनसन की पीठ में चाकू घोंप दिया। अचानक हुए इस हमले से जॉनसन जोर से चीख उठा। वह दर्द से तड़पता हुआ खून में भीगकर जमीन पर गिर गया। उसी समय वीटो और अर्ल के बाकी भरोसेमंद साथी भी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। वे समझ गए कि अगर वे इस जगह पर पकड़े गए तो उन्हें बहुत सख्त सजा मिलेगी और शायद फांसी तक हो सकती है। इसीलिए उन्होंने तेजी दिखाते हुए अर्ल और रॉन को वहां से खींचकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अर्ल और रॉन को चुपचाप वापस उनके सेल्स में भेजने के बाद वे सभी बड़ी चालाकी से सीधे कैप्टन के ऑफिस में जाकर बैठ गए। वे ऐसे बर्ताव करने लगे जैसे वे अपनी कुर्सियों से हिले तक नहीं थे।
और उन्हें बाहर हुई किसी घटना के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उनका यह चालाक प्लान लगभग कामयाब हो चुका था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इतनी बुरी तरह पिटने और पीठ में चाकू लगने के बावजूद जॉनसन मरा नहीं था। वह किसी तरह जिंदा बच गया। होश में आते ही उसने गार्ड्स और जेल के ऑफिसर्स को रॉन और अर्ल का नाम बता दिया। जेल के अंदर एक कैदी पर जानलेवा हमला करने के गंभीर जुर्म में अर्ल और रॉन दोनों को तुरंत घने अंधेरे से भरी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी अकेली काल कोठरी में बंद करने की सजा दे दी गई। अब उनके केस की अगली हियरिंग होनी थी और तब तक दोनों को उस घुटन से भरे अंधेरे रूम में अकेले बंद रहना था। लेकिन अर्ल इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने हमेशा की तरह एक और चाल चली। उसने टॉयलेट सीट के ड्रेन पाइप के जरिए बाहर मौजूद अपने साथियों तक एक सीक्रेट मैसेज पहुंचाया। उस मैसेज में लिखा था, जॉनसन को हॉस्पिटल में ही हमेशा के लिए सुला दो। अर्ल के हुक्म पर उसके गैंग के आदमियों ने सही मौका देखकर हॉस्पिटल के बेड पर ही जॉनसन को मार दिया, ताकि वह कोर्ट में जज के सामने अर्ल और रॉन के खिलाफ कोई बयान या गवाही न दे सके। जॉनसन के मारे जाने के बाद जेल का वार्डन और कई बड़े सरकारी लॉयर्स गुस्से में अर्ल से मिलने पहुंचे। उन्होंने सीधे अर्ल की आंखों में देखते हुए कहा, हम अच्छी तरह जानते हैं कि इस पूरे खूनी हमले के पीछे तुम्हारा ही दिमाग था और इस सारे मामले पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल था। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यह जुर्म चुपचाप खुद कबूल कर लो। लेकिन अर्ल ने ऐसी किसी भी बात पर यकीन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब उनका इकलौता गवाह मर चुका था और उनके पास कोई सबूत भी नहीं था। उसकी मौत के बाद जेल का वार्डन अपने ऑफिसर्स से कहता है कि यह कैदी इस जेल में बहुत ताकतवर हो गया है। यह जिसे चाहता है मरवा देता है। जज से कहो कि इसकी सजा बढ़ा दे और इसे किसी दूसरी जेल में शिफ्ट कर दे जहां इसका इतना जोर न चलता हो। इसके साथ ही उसने रॉन की रिपोर्ट में भी इस घटना का जिक्र कर दिया। उसने जज से रॉन की सजा बढ़ाने के लिए भी कहा, क्योंकि वार्डन के मुताबिक रॉन भी अर्ल के गैंग का एक खतरनाक मेंबर बन चुका था। जल्द ही रॉन को उसकी अगली कोर्ट हियरिंग के लिए ले जाया गया, जहाँ वार्डन की रिकमेंडेशन पर जज ने उसकी सजा में 5 साल और बढ़ा दिए। ये सजा सुनते ही रॉन बेकाबू हो गया। वह जज और अपने लॉयर को गालियां देने लगा। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और वापस होल्डिंग सेल में ले गई। वहां रॉन का पिता उससे मिलने आया। अपने बेटे की हालत देखकर उसने जज्बाती होकर कहा, बेटा फिक्र मत करो, मैं एक महंगा लॉयर लेकर आऊंगा, लेकिन तुम्हें जेल से बाहर निकाले बिना चैन से नहीं बैठूंगा। उसी शाम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में कैप्टन अर्ल से मिलने आया। वह अपने साथ कुछ सिगरेट्स और एक बुरी खबर लेकर आया था। असल में जेल का नया वार्डन और कुछ ऑफिसर्स अर्ल से मिलने आए थे। उन्होंने अर्ल को इस जेल से ट्रांसफर करने का प्लान बनाया था, क्योंकि इतने साल जेल में गुजारने के बाद अर्ल का नेटवर्क इस जेल में बहुत ताकतवर हो चुका था और अब वह हर किसी के लिए एक बड़ा खतरा बन गया था। इसीलिए ऑफिसर्स जानबूझकर हॉस्पिटल में हुए मर्डर का इल्जाम अर्ल से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वह आदमी अर्ल और रॉन के खिलाफ गवाही दे चुका था। कैप्टन के मुंह से ये बातें सुनने के बाद अर्ल को अपनी जिंदगी में पहली बार टेंशन हो रही थी, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर दूसरी जेल में नहीं जाना चाहता था। इसीलिए उसने तुरंत एक प्लान बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने सबसे पहले खाना देने आए गार्ड्स को रोक लिया। फिर उसने एक छोटे ब्लेड से अपने हाथ से थोड़ा खून निकाला और उसे अपने शरीर पर लगा लिया। इसके बाद उसने बचा हुआ बासी खाना टॉयलेट सीट पर फैला दिया। अर्ल को इस हालत में देखकर गार्ड्स को लगा कि शायद बहुत ज्यादा समय तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहने की वजह से अर्ल का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। इसीलिए उसे तुरंत वहां से निकाला गया और मेंटल वार्ड में डाल दिया गया। बाहर आने के बाद अर्ल सबसे पहले रॉन से मिला और जब उसे पता चला कि रॉन को भी कई साल जेल में रहना पड़ेगा, तो उसने तुरंत रॉन के साथ जेल से भागने का फैसला कर लिया। इसके लिए रॉन ने सबसे पहले अपने पिता से कहा कि जेल से बाहर निकलने के बाद उसके और अर्ल के लिए किसी सेफ जगह का इंतजाम करे। इसके बाद अर्ल ने जेल में होने वाली हर चीज पर नजर रखना शुरू कर दिया, ताकि उसे जेल से भागने का ऐसा रास्ता मिल सके जिसमें पकड़े जाने का कोई खतरा न हो। इसी दौरान एक दिन जब वे नहा रहे थे तो अपने प्लान के बारे में बात कर रहे थे, तभी एक पागल कैदी वहां आया और जोर जोर से गाना गाने लगा। जब अर्ल ने उसे रोकने की कोशिश की तो उस आदमी ने अचानक टूथब्रश से बने एक हथियार से अर्ल और रॉन पर हमला कर दिया। इस हमले में अर्ल के सीने और रॉन के चेहरे पर चोट लगी, इसीलिए दोनों को जेल हॉस्पिटल भेज दिया गया। यह हमला एक अफ्रो अमेरिकन कैदी ने किया था, इसीलिए अब सभी व्हाइट प्रिजनर्स किसी भी कीमत पर उससे बदला लेना चाहते थे। पूरी जेल का माहौल बहुत गंभीर और तनाव भरा हो गया था। लेकिन फिर एक दिन अफ्रो अमेरिकन गैंग का एक लीडर सीधे हॉस्पिटल में अर्ल से मिलने आया। उसने अर्ल को बताया कि जिस आदमी ने उस पर हमला किया था वह दिमागी तौर पर बीमार है। उसने यह हमला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह पागल था। अब वह चाहता था कि अर्ल व्हाइट गैंग के मेंबर्स को समझाए कि वे बिना किसी वजह के फसाद शुरू न करें, क्योंकि ऐसा होने पर कैदियों का ही नुकसान होगा। अफ्रो अमेरिकन गैंग में हर कोई अर्ल की बहुत इज्जत करता था। उस लीडर ने अर्ल को यकीन दिलाया कि हम खुद उस आदमी को सजा देने के लिए तैयार हैं। यहाँ अर्ल भी बिना किसी वजह के जेल में लड़ाई नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपने सभी दोस्तों से कहा कि वे कोई एक्शन न लें। इसके बाद अफ्रो अमेरिकन गैंग के एक खतरनाक आदमी ने उस हमलावर को मार डाला और उसकी लाश को जेल के गार्बेज ट्रक में फेंक दिया। जैसे ही अर्ल को इस घटना की खबर मिली, उसका चालाक दिमाग तेजी
से काम करने लगा। उसी पल उसके दिमाग में जेल से हमेशा के लिए भागने का एक खतरनाक मास्टर प्लान तैयार हो गया। अर्ल ने रॉन को अपने पास बुलाया और उसे पूरा मामला समझाते हुए कहा कि यह गार्बेज ट्रक हर रोज जेल के अंदर आता है, लेकिन गार्ड्स कभी भी इसके अंदर झांककर ठीक से चेक करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ट्रक का ड्राइवर अंदर मौजूद सारे कचरे को क्रशर मशीन से दबाकर और कुचलकर खत्म कर देता है। इसी भयानक मौत के डर की वजह से आज तक किसी कैदी ने सपने में भी इस ट्रक के अंदर छिपकर भागने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन अर्ल का दिमाग बाकी लोगों से अलग चल रहा था। उसका मानना था कि अगर वे किसी तरह खुद को क्रशर की जानलेवा मार से बचाने में कामयाब हो जाएं, तो यही मौत का ट्रक उनकी आजादी तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता बन सकता है। ये प्लान इतना खतरनाक था कि इसमें एक छोटी सी गलती भी अपनी कब्र खुद खोदने के बराबर थी। इसीलिए अर्ल ने बिना वक्त बर्बाद किए अपने सबसे पुराने, समझदार और वफादार साथियों को इस मिशन में शामिल कर लिया। पूरा प्लान सुनने के बाद अर्ल के भरोसेमंद साथियों ने गार्बेज ट्रक के वर्कर्स को बहुत बड़ी रकम की रिश्वत देकर अपने साथ मिला लिया। इसके बाद जेल के किचन में काम करने वाले कैदियों ने पूरी रात मेहनत करके दो बहुत मजबूत और भारी लोहे जैसी सरियों का इंतजाम किया। उन कैदियों का पक्का दावा था कि ये सरिये इतनी मजबूत हैं कि गार्बेज ट्रक के हाइड्रोलिक क्रशर के भारी दबाव को कुछ देर तक रोक सकती हैं। ट्रक के अंदर घुसने के बाद अर्ल और रॉन को अपनी पूरी ताकत लगाकर इन्हीं सरियों की मदद से क्रशर को रोकना था। अगर सरिया अपनी जगह से जरा सी भी हिल जाती या उनका हाथ 1 इंच भी चूक जाता तो क्रशर उनकी हड्डियों और शरीर को इस तरह कुचल देता कि उनका नाम और निशान तक बाकी नहीं बचता। अब भागने की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। वह रात जेल के इतिहास की सबसे भारी और बेचैनी से भरी रात थी। अगली सुबह अपनी जिंदगी के पूरे 18 लंबे साल इस नरक जैसी जगह में गुजारने के बाद अर्ल हमेशा के लिए आजाद होने वाला था। उस रात विदाई के वक्त अर्ल अपने सभी करीबी और जान से प्यारे दोस्तों के साथ आखिरी बार चुपचाप बैठा। सभी जानते थे कि शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात है। अर्ल ने एक एक करके हर दोस्त को गले लगाया और भारी दिल के साथ उनसे विदा ली। किसी के पास ज्यादा बोलने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन सबके चेहरों पर खुशी, डर और जुदाई का दर्द साफ नजर आ रहा था। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली रोशनी दिखाई दी, रॉन और अर्ल अपने रूम से बाहर निकले और बहुत संभल कर सीधे किचन वाले एरिया में पहुंच गए। वहां पहले से मौजूद उनके साथियों ने बड़ी चालाकी से गार्ड्स का ध्यान दूसरी तरफ लगाया ताकि अर्ल और रॉन बिना किसी शक के वहां से निकल सकें। इसके बाद कचरे के बड़े बड़े और बदबूदार बैग्स के साथ उन दोनों मजबूत चेयर्स को उठाकर वे तेजी से गार्बेज ट्रक की तरफ बढ़े। उनके पास गलती करने या पीछे हटने का अब कोई मौका नहीं था। रॉन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह गार्ड्स की नजरों से बचते हुए बिजली जैसी तेजी से ट्रक के अंदर कूद गया और कचरे के बड़े ढेर के बीच खुद को छिपा लिया। लेकिन जैसे ही अर्ल की बारी आई, किस्मत ने अचानक उनका साथ छोड़ दिया। ठीक उसी समय एक होशियार और चौकन्ना गार्ड वहां आ गया। गार्ड की मौजूदगी की वजह से अर्ल चाहकर भी उस ट्रक के अंदर छलांग नहीं लगा सका। अगर वह एक कदम भी आगे बढ़ाता तो गार्ड उसे उसी वक्त रंगे हाथों पकड़ लेता। अर्ल अभी सोच ही रहा था कि अब क्या किया जाए, तभी उस गार्ड ने तेजी से ट्रक का भारी दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद वह वहीं खड़ा होकर ड्राइवर से बेकार की बातें करने लगा। अर्ल अब बाहर रह चुका था और उसके सामने कुछ भी करने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दूसरी तरफ ट्रक के अंदर घने अंधेरे और बदबूदार कचरे के बीच छिपे रॉन की हालत बहुत खराब थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे किसी भी पल सीने से बाहर आ जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्ल उसके साथ ट्रक में आ पाया है या नहीं। तभी अचानक क्रशर मशीन जोर से गरजने लगी और अंदर मौजूद कचरे को कुचलने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। रॉन समझ गया कि अब उसके पास सोचने के लिए 1 सेकंड भी नहीं है। उसने पूरी ताकत लगाते हुए उस मजबूत सरिये को उठाया और क्रशर के ठीक बीच में फंसा दिया। क्रशर ने सरी पर इतना भयानक दबाव डाला कि रॉन को लगा वह किसी भी पल टूट जाएगी, लेकिन वह मजबूत सरिया अपनी जगह टिकी रही और क्रशर आगे नहीं बढ़ पाया। इसी वजह से रॉन की जान आखिरी पल पर बच गई। कुछ ही देर बाद गार्बेज ट्रक किचन के उस खतरनाक एरिया से निकलकर जेल के मुख्य लोहे के गेट तक पहुंच गया। हर दिन की तरह गार्ड्स ने ट्रक की जांच शुरू की, लेकिन किसी के चेहरे पर जरा सा भी शक नजर नहीं आया। किसी गार्ड ने यह सोचने की कोशिश तक नहीं की कि कचरे के अंदर कोई कैदी छिपा हो सकता है। गार्ड ने हमेशा की तरह सिर्फ दिखावे की चेकिंग की। उसने ट्रक के टायर्स और उसके नीचे वाले हिस्से को देखा। इसके बाद उसने हाथ का इशारा करके ड्राइवर को बाहर जाने की इजाजत दे दी। जैसे ही ट्रक ने जेल की आखिरी बाहरी दीवार और लोहे का गेट पार किया, रॉन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह ट्रक अब जेल से निकलकर शहर की तरफ बढ़ रहा था। रॉन अभी भी कचरे के बीच छिपा हुआ था, लेकिन कई महीनों के बाद पहली बार वह जेल की दीवारों के बाहर पहुंच चुका था। दूर खड़े अर्ल ने जब गार्बेज ट्रक को मुख्य गेट से बाहर जाते देखा तो उसके चेहरे पर राहत और सुकून की चमक आ गई। वह पूरे दिल से रॉन की सलामती की दुआ कर रहा था। भले ही वह खुद बाहर नहीं निकल पाया था, लेकिन रॉन की कामयाबी देखकर
वह बहुत खुश था। अर्ल का खतरनाक मास्टर प्लान आखिरकार पूरी तरह कामयाब हो चुका था और रॉन उस नरक जैसी जेल से आजाद होकर बाहर निकल गया था। रॉन के चले जाने के बाद अर्ल भारी और उदास कदमों से वापस लौटा। वह सीधे अपने सबसे करीबी और भरोसेमंद दोस्त वीटो से मिलने पहुंचा। अर्ल के चेहरे पर रॉन की आजादी की खुशी तो थी, लेकिन खुद पीछे रह जाने का दुख भी साफ नजर आ रहा था। अर्ल ने उदास आवाज में वीटो को बताया कि वह सही समय पर ट्रक में छलांग नहीं लगा सका और जेल से भागने में नाकाम रह गया। यह बात सुनकर वीटो ने दुख जताने के बजाय जोर से ठाका लगाया और मुस्कुराते हुए एक गहरी बात कह दी। वीटो ने अर्ल से कहा, अर्ल तुम खुद ही सोचो, अगर तुम जेल से बाहर चले भी जाते तो वहां जाकर आखिर करते क्या? इस जेल में वार्डन तो सिर्फ कागजों में इसका मालिक है। असल में इस पूरी जेल की दुनिया और यहाँ का हर मामला तुम ही संभालते हो। तुम इस जगह के बिना ताज वाले किंग हो। वीटो ने आगे कहा, अगर इस जेल को चलाने वाला किंग ही यहाँ से चला जाएगा तो फिर इस जगह पर जीने का असली मजा ही कहाँ बाकी रहेगा मेरे दोस्त। वीटो की यह बात सुनकर अर्ल के दिल में मौजूद सारा दुख और पछतावा धीरे धीरे खत्म हो गया। उसे महसूस हुआ कि शायद उसका ट्रक में न चढ़ पाना सिर्फ बुरी किस्मत नहीं थी, हो सकता है उसकी असली जगह अभी भी इसी जेल के अंदर थी। अर्ल के चेहरे पर एक हल्की और सुकून भरी मुस्कान आ गई। तो दोस्तों, आपके हिसाब से अर्ल का उस गार्बेज ट्रक में छलांग न लगा पाना और जेल के अंदर ही रह जाना उसकी बुरी किस्मत थी, या फिर इसके पीछे किस्मत का कोई और ही इशारा छिपा था? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।